अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 24 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उन पर चलने वाले मुकदमों, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का मामला, जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और अहदेदार अब आपस में लड़ पड़े हैं। आपस में तनकीद के नश्तर चलाए जा रहे हैं। कोई एक तनकीद कर रहा है, दूसरा वजाहतें दे रहा है, माफिया मांग रहा है। वो जो एलआई थे पीडीएम के दौर में, वो भी एक दूसरे के ऊपर तनकीद के नश्तर चला रहे हैं। उसकी कहानी क्या रहेगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा ऑर्डर आया जी, बड़ा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डे समझिए। वो केसेस जो लग कर नहीं दे रहे थे अब लगना शुरू हो गए। उसकी कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब का मुतनाज़ा ट्वीट, शहबाज शरीफ साहब का 2024 के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाते हुए 2018 और 24 दोनों के इंतखाबात की तहकीकात का खुद से मुतालबा और उसके ऊपर अपोजिशन की खामोशी। एडी सोनी अपोजिशन शायद ही किसी को मिले। उसकी कहानी क्या रहेगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। मुंतहा मुंतहा कत्ल केस इज्तिमाई ज़्यादती के बाद, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। सरगोदा का वाक़या कल भी मैं ब्लॉग में छेड़ा ज़रूर था लेकिन बात नहीं कर पाया। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी ऑफ द डे शेयर करूं, ये मैं आपको बता दूं कि इंसान जो सोचता है, जो करता है, ज़रूरी नहीं कि वो हो जाए। इंसान का जो प्लान है, लाजमी नहीं कि वो जो प्लान करके बैठा है वो हो जाए। जो अल्लाह का प्लान है वो प्रिवेल करता है। बहुत सारे लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर फेंकने वाले तो समझ रहे थे ना कि वो कुएं में फेंक दिया गया, अब तो नहीं निकलता वहां से। फिर वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जिन्हें वाली मिस्र बनाया गया। वही भाई अनाज लेने के लिए सरबा कफ खड़े हुए थे सामने और कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा अनाज मिल जाए तो क्या ही बात है। तो याद रखिएगा कि इंसान का एक प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है। इंसान मारने को तुला होता है, अल्लाह जो मारने वाला होता है उसकी बैंड बजाने को तुला होता है। बैंड बज रही है अगे, तो मैं हूँ मजीद की गल करा। जरा सुनो, जरा टॉप स्टोरी ऑफ द डे क्या है जी। बल्कि टॉप स्टोरी ऑफ द डे से पहले मुंतहा कत्ल केस। एक जनरल स्टोर के अंदर कुछ अशिया खरीदने के लिए सरगोदा में एक बच्ची निकली मुबैना तौर के ऊपर, उसके ऊपर दरिंदे पिल पड़े। इज्तिमाई ज़्यादती, 7-8 साल की बच्ची, इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश है। और फिर उसके बाद जो मुबैना वो ज़्यादती करने वाला बंदा था उसको पार कर दिया गया जी पुलिस मुकाबले में, या सीटीडी जो भी था, सीसीडी, वट एवर द केस इट इज़। लेकिन मैं एक ओवरऑल सेंटिमेंट के ऊपर हमारे मुआशरे के ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताऊँ कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर आकिल बालिग अक्लमंद लड़की सर के ऊपर हाथ रखकर धक्का देकर उसको निकाह में मनवाया जाए, और फिर अपनी मर्जी से पसंद की शादी करने के बाद सबकी रजामंदी के साथ अपनी मर्जी से जबरदस्ती करके सर मनफी में हिलवा के खुला करवा ली जाए। ये ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर। पाकिस्तान में जो सोशल कल्चर है ना, मुनाफकत पर मबनी सोशल कल्चर है, इंतहाई माजत के साथ अपनी पसंद को, अपनी अना को, तकब्बर को, अपनी हिकड़ी को दीन का नाम दे दिया जाता है। और दीन में अगर कुछ चीजें शामिल हैं भी तो अपनी पसंद को दूसरे की पसंद के ऊपर मुसल्लत करके रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है। वहां पर इतनी छोटी बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती होना है तो बहुत अफसोसनाक, लेकिन अलमिया है। ये सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड वाहियात सोसाइटी बनती जा रही है, और इसका कलाकुमा सिर्फ जो है वो पुलिस मुकाबलों के जरिए नहीं, बल्कि रूल ऑफ लॉ, जो कि लॉ है, ला है भाई, उसको ठीक करने से हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। टॉप स्टोरी ऑफ द डे जी, ऑर्डर ऑफ द डे, इमरान खान और बुशरा बीबी की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में सदा कलदम करार देने की मरकजी अपीलें 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। 29 ऑफ जून, वो केस जो लग कर नहीं दे रहा था, अब 29 ऑफ जून को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच केस का जल्द फैसला करने की बजाय कोशिश में है और इमरान खान और बुशरा बीबी के वोकला नहीं चाहते कि मौजूदा हालात में केस का फैसला जल्द हो जाए। अब अपीलों के मेरिट्स पर दलाइल की राह में आखिरी रुकावट भी खत्म हो चुकी है। वकालत नामे पर दस्तखत करवाकर फराहम कर दिए गए। देखते हैं कि बैरिस्टर सलमान सफदर अब क्या नया हरबा आजमाते हैं कि केस थोड़ा और आगे चला जाए। दूसरी सूरत में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपीलों पर जल्द फैसला हुआ और अपीलें मुस्तरद कर दी गई तो नैब कानून में तरमीम करके अगला फोरम सुप्रीम कोर्ट की बजाय विफाकी आईनी अदालत बनाया जाएगा और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अगर ये चीज़ जाती है तो आपको पता है कि वहाँ क्या होना है। तो ये ऑर्डर ऑफ द डे है, बड़ा ऑर्डर है मेरी नज़र में। अब चलें, बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला टीम है वो क्या करती है वो आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब, वेरी इंपॉर्टेंटली बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ के दरमियान तनकीदी जो जुमले पास हुए हैं पार्लियामान के अंदर वो मैं शेयर करूंगा। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था आज़ाद कश्मीर के रावला कोर्ट के भाइयों से मुताल्लिक। उसके ऊपर बिलावल कहते हैं ऐसा वजीर जो ये कहे कि रावला कोर्ट के कश्मीरी नहीं है और फिर अपनी बात से पीछे ना हटे तो वो वजीर काबीना में क्यों है। अभी तक वो वजीर जो माफ़ी नहीं मांग रहा, तो मैं क्या वजाहत दूं कि मैं उस वजीर के साथ बैठा हूं। ठीक ठाक उन्होंने जलील किया। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब के इन जुमलों के ऊपर राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के कश्मीरियों से मुतालिक रिमार्क्स पर कश्मीरी अवाम से फ्लोर ऑफ द हाउस पर माफ़ी मांग ली है जी, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जबकि ख्वाजा आसिफ का कश्मीरियों के हवाले से मुतनाज़ा जो बयान था वो असल बयान का जो तनाज़ा है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू और तकरीर में कहा कि आज़ाद कश्मीर रावला कोर्ट तो नहीं है, मैं रावला कोर्ट वालों को लंबा चौड़ा कश्मीरी मानता ही नहीं हूँ। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। वो पोटोहारी बोलते हैं, यही मीरपुरियों का हाल है। उन्होंने रिवायती कश्मीरी ज़बान सकाफत की बुनियाद पर असल कश्मीरी और दीगर इलाकों में फ़र्क किया। ये बयान AJK में इंतखाबात के तनाजुर में आया जहाँ मुहाजिरीन की नशिस्तों और दीगर मसाइल पर तनाव है। जबकि बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। जबकि राजा परवेज अशरफ ख्वाजा आसिफ पर बरस पड़े और बोले कि ख्वाजा आसिफ के कश्मीरियों से मुतालिक रिमार्क्स नामुनासिब और काबिल मजम्मत है। ये फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर हो रहा था, पार्लियामान के अंदर हो रहा था। वो कहते हैं कश्मीरियों के हालात पर जलती पर पानी फेंकने की ज़रूरत है, कश्मीरियों को प्यार की ज़रूरत है। फिर इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने मजीद कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करूँगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तकारीर की, 2 दिलचस्प जुमले पेश हुए, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि हम फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट, मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट और तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर वो इंतखाबात में नताइज तब्दील करते हैं तो फिर हम जवाब देंगे। अगर वो सियासत करेंगे तो हम सियासत में जवाब देंगे। हम गूंगे नहीं हैं, हम बहरे नहीं हैं, हम खामोश रहेंगे, हम बात करेंगे। अगर इदारे टैक्स के पैसे लेकर उसका सियासी इस्तेमाल करेंगे तो हम फिर इस ऐवान में ही जवाब देंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर बड़े तलखो शीरी जुमलों का तबादला हुआ, उसकी डिटेल मैं शेयर करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट इजलास में कहा मेरी मौलाना से जो बातें हुई हैं वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। जबकि उस पर मौलाना साहब कुछ बोले, वो कहते हैं कि मेरे साथ जो बातें की हैं वो मैं सरेआम बयान करूंगा। तो इसके ऊपर पूरे पार्लियामान में चमगाइयाँ शुरू हो गई जी। एक तरफ एक कहता है कि मैं कवर में लेकर जाऊंगा बातें, दूसरा कहता है कि मैं सरेआम बयान करूंगा। तो जो बात थी वो जी बात कर देनी चाहिए थी और इसके ऊपर मजीद क्या बात कही जाए। बैरिस्टर गौहर साहब से सवाल किया गया कि क्या आप कमेटियों में वापस जा रहे हैं। साफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा कमेटियों में वापस जाने का फिलहाल कोई फैसला नहीं है, खान साहब फैसला करेंगे। लेकिन अवाम पाकिस्तान जो अडियाला जेल के बाहर इकट्ठी होती है, उन्होंने अपनी डरपोक और बुज़दिल क़यादत को खुलकर कहा तुम इंसान ही नहीं हो यार, तुम अपने लीडर के लिए अडियाला के बाहर 10,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, तुम कौन से लीडर हो भाई। ठीक ठाक जलील किया है अवाम जो कल बाहर निकले थे उन्होंने। और इस सारी धमाचौकड़ी के अंदर सबसे वीकेस्ट जो आपकी अल्लाह भला करे पार्टी होने का या अपोजिशन होने का सबूत दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। बैरिस्टर गौर कहते हैं 35 हफ्ते यानी 250 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा कि हमें यह भी मालूम है कि इमरान खान की सेहत कैसी है। इस हवाले से हमने जजेस को दरख्वास्त भी दी है। गौहर खान का मजीद कहना था कि बुशरा बीबी की आज भी अपने बच्चों से मुलाकात नहीं हो सकी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। जबकि शाहिद खटक साहब बोले कि शहबाज शरीफ हम आपकी पेशकश कबूल करते हैं। इन्होंने 2018-24 के जो इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है उसको इक्वेट करने की, इक्वलाइज करने की कोशिश की है। तो शहबाज शरीफ हम आपकी पेशकश को कबूल करते हैं। 2018 इलेक्शन की तहकीकात के साथ साथ 2024 इलेक्शन के फॉर्म 47 की भी तहकीकात कराई जाए। हिम्मत करें,
और आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दें। जैसे इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर पर 2018 इलेक्शन की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी, जिस पेशकश से तुम भाग गए थे। हालांकि 2018 इलेक्शन में 35 ऐसे हल्के थे जिन पर पीटीआई के उम्मीदवारों को 500 से कम वोट पर हराया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन में आपकी झूठी उड़ान के बयानियों को अवाम ने मुस्तरद किया और इमरान खान को 180 से जायद नशिस्तों पर कामयाब कराया। तुम जाली वज़ीर आज़म और चोर दरवाजे से आए हुए मुसल्लत शुदा टोला हो, ये शायद खटक साहब बोले हैं जी। जबकि सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि बहनों के पास इत्तलात हैं कि आगे 10 में से किसी एक बहन की मुलाकात करवा सकते, 10 दिन के अंदर किसी एक बहन की मुलाकात करवा सकते हैं। इसीलिए अलीमा खान ने कहा कि एक नहीं, सारी बहनों की मुलाकात और इमरान खान की कैद तन्हाई का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। और यह तय है कि अलीमा खान साहिबा के पास कोई वाज़ेह लाएमल मौजूद है और अगर इस सारे पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो खड़ी हो जाती हैं तो अवाम उनके पीछे यकीनन खड़ी होगी। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज बहुत दर्दनाक इंकशाफ भी किया है। वो कहती हैं कि इमरान खान को जेल में इस कदर कैद तन्हाई में रखा जाता है कि जब इमरान खान किसी एहलकार से कहते हैं कि मुझे सेल से बाहर निकालो तो वो कहता है कि चाबी गुम हो गई है आपके सेल की। 7 दिन तक इमरान खान के सेल की जो बिजली थी उसे बंद किए रखा है। सारा सवाल ये भी है कि इतना बड़ा ब्लंडर जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मार दिया फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ही वीकेस्ट किस्म की अपोजिशन है जो कुछ कर ही नहीं पा रही। सुहेल वड़ाई, अब ये इनसे सवाल पूछना चाहिए ना कि भाई यार आप कैपिटलाइज ही नहीं कर पाए सारी सिचुएशन को, तो कैसे आप फर्दर जो है इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की लिमिट्स हैं। अगर पीटीआई ये तवक्को करे कि 2024 के इलेक्शन के नताइज बदल जाएंगे और अपनी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार करें या ये चाहें कि इमरान खान उसी दिन वापस आ जाए, तो मुमकिन नहीं होगा। हाँ, आसानियाँ ज़रूर होंगी। इसी तरह समी इब्राहिम साहब ने भी बड़े गुस्से का इजहार किया है। आप जी कुछ वायरल बयानात, इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो रज़ी ताहिर है साफ़ी हैं, हालांकि मैं उनके बहुत सारे कमेंट्स और ट्वीट से बड़ा इख्तलाफ करता हूं, बहुत सारे मुकामात के ऊपर उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर पर्सनल ग्रज का इजहार किया, लेकिन मैं कंडेम करता हूं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़रत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माज़रत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मतीउल्लाह जान कहते हैं सवाल ये पैदा होता है कि अगर मारंग बलोच के खिलाफ शवाहिद इतने वाजे थे, सबूत इतने ठोस थे और गवाहान इतने सामने आ रहे थे, तो फिर जितना भी ट्रायल था उसको जेल के अंदर क्यों किया गया। वेरी वैलिड एंड एप्ट पॉइंट। ये हुमायूं मोहम्मद साहब कहते हैं 2018 के इलेक्शन में धांधली तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई, 18 से 20 सीटों पर वारदात डाली गई, तो उसके ऊपर भी सवाल हमसे हो रहा है। बड़ा ही अजीब मामला है जी। जुल्फी बुखारी साहब फरमाते हैं हमें ये पेशकश जल्द अज जल्द कबूल कर लेनी चाहिए, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि 2018 और 24 दोनों इंतखाबात के नताइज बवक्त तक खोले जाएं और उनका तकाबली जायजा लिया जाए। डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं शोबाज इमरान खान ने तो वज़ीर आज़म बनते ही कहा था जो हल्का खोलना है खोलो और इलेक्शन 2018 की तहकीकात करा लो, तब भी तुम भगोड़े हुए। इसी तरह कासिम सूरी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, ये सारे के सारे कमेंट्स कर रहे हैं। मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।